हेलो फ्रेंड्स, साइंस सक्सेस एसएससी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं 55 जीके जीएस जो आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, कोनो भी परीक्षा हो, कंपटीशन के सब में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, पहला कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कमेंटमेंट करें। क्वेश्चन पहला पढ़िए, निम्न में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यपाल और सी में है ए और बी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, हम बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसका हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा पहला के सी हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा दूसरा नंबर में वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार। इनमें से कौन सा होगा। अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर नहीं जानते इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम बता रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी। और तीन नंबर देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिकाएं को कार्यपालिकाएं से पृथक करेगा। कौन सा अनुच्छेद में है। अगर आप जानते हैं इसका क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट जरूर करें, नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं टाइम ना गवाते हुए। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में वर्णित की गई राज्य और न्यायपालिकाएं की। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद का धारण करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद के पर्यत पद पर धारण कौन करते हैं। पहला, प्रधानमंत्री, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, तीसरा राज्यपाल और डी उपयुक्त सभी। कौन सा होगा। नहीं जानते हैं तो 4 नंबर का आंसर हम बताते हैं, ये हो जाएगा राज्यपाल, सी राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए, भारत की संसद निम्न से किससे मिलकर बनती है। भारत की जो संसद होती है उनमें से किससे जो मिलकर बना रहता है। तो पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कौन से मिलकर बना रहता है, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, ये है जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझे, ये तीनों से मिलकर बना रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर के देख लीजिए, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परमदर्शिता समिति के अध्यक्ष थे। परमदर्शिता समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला है जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा इसका। 6 के आंसर दे कमेंट में, 6 के। नहीं जानते तो हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सी सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। आप 7 से देखें। 7 में बताएं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं,
पहला में है 7, दूसरा में है 5 और तीसरा में 8 और चौथा में 9। कितना हो जाएगा नहीं पता तो हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए 7 हो जाएगा। ठीक है, ए 7। अब 8 नंबर देख ले। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा होगा? 8 के ऑप्शन जरूर दे। आंसर जा रहे हैं तो आपके ऑप्शन जरूर दे। कौन सा हो जाएगा? नहीं पता है तो बिन टाइम गवाते हुए केवल एक होगा। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, ठीक है। अब 9 नंबर देख ले। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह नियम में से किस के संबंध में कहा गया है? पहला में मूल अधिकार के संबंध में, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व के और मूल कर्तव्य, या डी में है ए और बी। कौन किसके संबंध में कहा गया है? 9 का आंसर जरूर दे। नहीं जानते बताते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में कहा गया। ठीक है, अब देख ले 10वां में है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष की गई थी? जो सरकारी आयोग होता उसका कब गठन किया गया था? पहला में 1980, दूसरा में 1981, तीसरा में 1983 और चौथा में है 1985। कौन सा आंसर होगा? कमेंट जरूर करें। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1983 में किया था सरकारी आयोग के गठन। 1983 सी। 11 नंबर देख ले। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में, क्षेत्रीय जो परिषद होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, 1 और सी, और चौथा है ना तो 1 और ना ही डी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। बिन टाइम गवाते हुए आप आंसर जरूर करें। हम आंसर बता रहे नहीं जानते। इसका भी हो जाएगा केवल दो है। इसका गठन राज्य पूर्ण अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। ये इसका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 12 से देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? कितना अनुच्छेद वाला अनुच्छेद में ये कहा गया है? पहला में है 22 में, सॉरी 42 में, 44 में, 76वें और 78वें। कौन सा संविधान में अनुच्छेद कौन सा में किया गया है? 12 का आंसर अगर जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। ये 44वें में किया गया है, बी। इसका आंसर बी। ठीक है, अब आ गया 13 नंबर। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? कौन सा देश से मतलब संविधान ली गई है? नहीं पता? पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं पता हो तो बिन टाइम गवाते हुए इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। सॉरी, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, जापान। ठीक है, 14 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? जल्द से बिन टाइम गवाते हुए इसका ऑप्शन हो जाए अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है,
15 का निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें निम्नलिखित में से कौन जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जल, पहला है बैंकिंग, दूसरा बीमा और तीसरा शिक्षा। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो नहीं आता है? इनमें से उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 16 देख ले। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाएं में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरताएं पर बल दिया गया है? पहली, तीसरी, पांचवी, छठी, कौन सा में दिया गया है? 16 की कमेंट जरूर करें और जल्द जल्द। ये पांचवी में दिया गया है। ठीक है, पांचवी। और 17 देख ले। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। जो मुद्रास्फीति मतलब जो मुद्रा की व्यवस्था, सप्लाई जो मुद्रा मतलब जो ट्रांसपोर्ट करता है, उस बेरोजगारी के मध्य के संबंध में किसको रखा गया है? कौन सा है? पहला ए में है फिलिप्स वक्र, लेरेज वक्र और लाफर वक्र और कुर्जेट्स वक्र। कौन सा होगा वक्र? इसमें से कौन वक्र होगा बताइए? 17 का इसमें हो जाएगा फिलिप्स वक्र है, जो उसका मुद्रा स्फीति या स्फीति और बेरोजगारी के मध्य के बारे में बताया था। ठीक है, इसी को कौन सा हो जाएगा? ए। 18 नंबर देख ले। घाटे की वित्तीय व्यवस्थाएं का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और करों में कमी। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है इनमें? नहीं जानते हैं तो ऑप्शन बता रहे हैं। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती, पैसा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा स्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इनमें से सभी। कौन सा होगा 19 का? कमेंट करें जरूर। नहीं जानते हैं, बता रहे हैं। इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 20 नंबर क्वेश्चन देख ले। 20 नंबर, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ, रेगर नक्स, कार्ल मार्क्स और किन्स। किसके द्वारा दी गई है? रेगर नक्स के द्वारा दी गई। ठीक है, इसका 20 का हो जाएगा बी। 20 के बी। ठीक है, 21 के देखे। 21 के देखे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित है? किसके मॉडल पर आधारित है? पहला डीपी धर मॉडल और हेरोल्ड डोमर मॉडल और नेहरू महालनोबिस मॉडल और अगत्य निर्गत मॉडल। किसके मॉडल पर दी गई है? 21 का आंसर तुरंत बताए, जल्द जितना जल्दी हो सके। हेराल्ड डोमर मॉडल पर दिया गया, हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर दिया गया है। ठीक है। और 22 में देखिए, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन जो व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3, M2, M4, MO। निम्न में से कौन कहलाता है व्यापक मुद्रा? जल्द नहीं जानते हैं तो M3 कहलाता है। ठीक है, देख ले। तो इस नंबर, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? गुणात्मक उपकरण कौन नहीं है इनमें से? तो प्रथम साग, राशिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही और खुले बाजार की क्रिया। कौन हो जाएगा इनमें से? तो इसका तुरंत जवाब दे, तुरंत। ये खुले बाजार का क्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। आरबीआई का लेखा वर्ष
बताए। RBI का जो लेखा वर्ष है कब बताए? पहला 1 जुलाई 30 जून, 1 जून 30 जुलाई, 1 मार्च 30 अप्रैल, 1 अप्रैल 31 अप्रैल। जल्द बताए, नहीं जानते हम बता रहे हैं तुरंत, फास्ट फास्ट। 1 जुलाई 30 जून का, 1 जुलाई 30 जून का, ठीक है। 25 में देखें, प्रथम प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से बराबर होता है किसके तहत? पहला है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और बजट घाटा और मौद्रिक घाटा। किसके तहत? 25 के तुरंत आंसर दे, तुरंत। राजकोषीय घटक के तहत, राजकोषीय घटक, ठीक है, राजकोषीय घटक के तहत। 26 में देखें, निम्न में से भारत में किस समूह को चट्टाने धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? धरवाड़ समूह, गोंडवाना समूह और तीसरा नंबर है टेसियरी समूह और विध्यन समूह। कौन सा समूह है? जल्द 26 का आंसर तुरंत दे, तुरंत। इसका ए हो जाएगा। धरवाड़ा समूह जो है ना, जो चट्टान का धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, धरवाड़ा समूह ए। 27 के देखे, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं, मतलब इनमें से कौन जो मिलता नहीं है? देखिए, पहला में कुद्मुख लोहा यक्ष है, कोलार सोना, कोडरमा चांदी और जावर शीशा जस्ता। इनमें कौन है सम्मिलित नहीं है? पता है? जल्दी से बताए, जल्दी जल्दी। देखिए, कुद्मुख लोहा यक्ष है, ई है, लोहा अयक्ष ई सही है, ई सही है। कोलार सोना, ई भी सही है, ठीक है। कोडरमा चांदी ये नहीं है, ई रंग है, फल से। जावर शीशा जस्ता से बना लग रहा है, जावर है शीशा जस्ता, ई भी सही। लेकिन सी नंबर है जो कोडरमा, जो चांदी से नहीं होता है, इसका सुलमित मतलब ये मिलान नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोडरमा चांदी हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन है जो पेट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक माना जाता है राज्य? कौन सा है? पहला राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। कौन हो जाएगा? जल्दी से ऑप्शन दे, जल्दी जल्दी। 28 का हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। 29 पे चले, 29, 29, ठीक है। देखिए, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? जल्द बताए, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन। असम राज्य की राजधानी, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? पहला है गुवाहाटी, अगरतला, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है, बताए जल्दी से। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताए। इसका उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। देख लेती है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी है जो प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा है? पहला है हेबोल्ट, दूसरा है बेगुला और तीसरा है पैकलैंड और चौथा है लेब्राडोर। कौन हो जाएगा? 30 का जल्दी आंसर दे, 30 का तुरंत फास्ट। इसका हो जाएगा हेबोल्ट, सॉरी हेबोल्ट हो जाएगा, हेबोल्ट, ठीक है। ये 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल भद्र है? स्थल भद्र कौन है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। कौन सा होगा? ये है जो, ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड है जो पूरे जो एरिया उसे घेरा हुआ है, उसको स्थल भद्र के, जो स्थल भद्र से घेरा है उसको
स्विट्जरलैंड कहते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इसमें देखो निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है, जो पूर्व के नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहला में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कौन सा है? नहीं पता? इनमें से कौन नदी है जो पूर्ववर्ती है नहीं है? इनमें से कौन नदी नहीं है पूर्ववर्ती? ठीक है, सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, नहीं, ठीक है सी है, लेकिन ऑप्शन इनमें से तीनों हो जाएगा, जो पूर्ववर्ती नदी सतलज है, ठीक है, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, इनमें तीनों हो जाएगा, हम डी पढ़ लिए, ठीक है। इनमें 33 नंबर देखिए तुरंत, 33 नंबर, 33, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय होती तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजर? तुरंत हिंद महासागर, अटल 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 अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, और बी और सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तुरंत ऑप्शन तुरंत दे। 33 का कौन सा हो जाएगा? जल्दी से ऑप्शन कमेंट में दे। ये हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर, जो तिथि रेखा महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रशांत महासागर। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो निम्न में देश से नहीं गुजरती है, तो बहामास, लेविया, वर्जिल, यूएसई, यूएई या यूएस बोलते हैं इसे, ठीक है। 34 के जल्दी से बताए, 34 के, ये वर्जिल है जो कर्क रेखा से नहीं होके गुजरते, ठीक है, वर्जिल। 35 के देखे, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी जो अरब सागर में नहीं गिरती है? गंगा वैली, पेरिया, या सारमती, या गोदावरी? इनमें कौन सी नदी है जो नहीं गिरती है? 35 के तुरंत आंसर है, ये गोदावरी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती, ठीक है, डी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत आदमी जानता होगा, भारत का छोटा जिला कौन सा है? जल्द भारत का छोटा जिला, ऑप्शन जल्दी दे। यह है माही, माही है जो भारत का छोटा जिला है, ठीक है, माही। क्या होगा? माही। ऑप्शन दिया है कच्छ, लद्दाख, सूरत। अधिकतर आदमी कच्छ मारता होगा, लेकिन वो नहीं, ऑप्शन सही ये है माही, ठीक है, माही। 37 के देखिए, 37 के, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाती? इनमें से कौन सा राज्य जो 3 गो देश से सीमा से जुटा हुआ है? कौन सा है? 37 के तुरंत ऑप्शन दे। 37 जानते हैं? नहीं तो हम बता रहे हैं, ये मिजोरम है, जो 3 राज्य से मिलकर बना होता है, मिजोरम। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखे, 38, प्रति चक्रवात की विशेषताएं होती है, किससे होती है? तापमान में वृद्धि, तेज हवा, या तेज बारिश, स्वच्छ आसमान के कारण? किसके कारण होती है? 38 का ऑप्शन तुरंत दे, तुरंत। ये स्वच्छ आसमान के कारण होती है, जब आसमान स्वच्छ रहता है उसके कारण, ठीक है। 39 के, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, किसका लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, या मृदा प्रदूषण के? जल्दी से बताए। 39 के ऑप्शन जल्द, यह वायु प्रदूषण के है, ठीक है, वायु प्रदूषण। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जल्दी से बताए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 40 के तुरंत। ऑप्शन ए 20 जून 1747, बी का 25 जून 1750, और सी के 22 जून 1760, और 25 जून और 1757 के। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 40 के डी।
41 के डी ऑप्शन होगा जा। ठीक है, 41 के देख ले। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? जो सहायक संधि करते हैं कौन सा राज्य है? अवध, मैसूर, हैदराबाद, तिजोर। कौन सा हो जाएगा 41 के? जल्दी से दे, जल्दी से, नहीं जानते तो ये हैदराबाद हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा? हैदराबाद। 42 के देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, या लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड कॉर्नवालिस को? किसको माना गया है? 42 के तुरंत ऑप्शन देख, तुरंत। इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना गया है, जो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक। 43 के, 44 के आंसर दे। 44 की, किताब उल हिंदी की रचना किसने की थी? किताब उल हिंदी की रचना फिरदौसी, उत्वी, या अलवरीन, या फारखी? पता है जल्दी से। 44 के, 44 के आंसर अलब रूनी है, जो इस किताब उल हिंदी की रचना की थी। ठीक है, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी। ठीक है, और 45 देख ले। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? जो सिकंदर का समकालीन कौन था? 45 के, जल्द से बताए। पहला है अजात शत्रु, और बी नंबर है कालाशोक, और सी नंबर है उद्यन, और डी नंबर है घनानंद। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, घनानंद। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? जो अष्टदिग्गज थे किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन जल्दी से दे। पहला है शिवाजी, दूसरा कृष्णदेव राय, और तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा है हर्षवर्धन। किसके दरबार में रहते थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। 47 का दे, जो तुरंत आंसर दे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होती है? पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होती है? पहला, समुद्रगुप्त के प्रयाग परस शक्ति से, या भानुगुप्त के कारण अभिलेख से, या हाथी गुफा अभिलेख से, या कौशाम्बी अभिलेख से? कौन सा अभिलेख से होता है? जल्दी से बताए, अभिलेख भी बहुत है। 47 का, तुरंत इसका हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख से, बी। इसका आंसर बी। अब 47 नंबर हो गया। अब 48 देखें। 48 देखे। 48 किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? एक गाजी होती है, उसकी उपाधि किस युद्ध के कारण? पहला में पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध, और घाघरा के युद्ध। किसके युद्ध के कारण हुआ था? 48 का क्वेश्चन, तुरंत आंसर दे। कौन सा होगा इसमें? 48 इसका होगा खनवा के युद्ध के कारण, है ना, जो बाबर गाजी का उपाधि धारण। कौन सा युद्ध है? खनवा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NVVI हिस्ट्री का ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, खनवा के युद्ध के कारण। 49 के देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड वेलेजली के? किसके काल में हुआ था? 49 के, तुरंत ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, बी। 50 के देखिए, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम्मा पिटक की रचना की गई थी? अभिधम्मा पिटक की रचना किस बौद्ध संगीत के? बौद्ध संगीत क्या होता था ना, 4 गो।
जानते हैं तुरंत कमेंट दे, कमेंट कीजिए आप लोग, जितना भी मेरे दोस्त है तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। 50 के ये तृतीय बोध संगीत के दौरान हुआ, ठीक है। तृतीय बोध संगीत जो तीसरा बोध संगीत हुआ था, ठीक है। सी 51 के देखिए, 51 के। अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाने से फायदा होगा, जो हम कोनो भी वीडियो आप चैनल पे हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी जाएगा। लगातार वीडियो अब से चैनल पर जाएगा, इसलिए अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर कीजिए, एक लाइक करिएगा तो हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हम नए नए वीडियो नए में हम वीडियो बना रहे हैं, अभी शुरुआत है। और कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब 51 के क्या होगा, जल्दी से दीजिए जवाब 51 का। निम्न लिखित घटनाओं का सही कालक्रम दे। कौन सा होगा? किप्सन मिशन, अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा हो जाएगा? 51 के तुरंत 51 का, ठीक है। इनमें चारों हो जाएगा, चारों लाइन बाय लाइन देखिए। पहला हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, चौथा दूसरा होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, और तीसरा हो जाएगा किर्प मिशन, और चौथा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये हो जाएगा आपको पहला है जो 3 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। अगस्तावा है, ये हो जाएगा आपको 1 नंबर पर, 1 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा आपको 4 नंबर पर। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हो जाएगा आपको 2 नंबर पर, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट हो जाएगा ए, ठीक है। ए हो जाएगा आपको राइट, मिल गया। 52 के देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने इक्का प्रणाली की शुरुआत की थी? जो इक्का को प्रणाली कौन दोनों होता, उस प्रणाली की शुरुआत की थी, कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बलवान और अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। कौन सा होगा इस सब में से ऑप्शन? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा कि बलवान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा कि इल्तुतमिश होगा? कौन सा होगा? नहीं जानते तो हम बता रहे हैं 52 का आंसर। आप ये क्वेश्चन नोट कर ले, पूछा जाता है। 52 का हो जाएगा डी, इल्तुतमिश हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, डी। 53 के देखे, 53। निम्न में से कौन चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है, कौन सा? जल्दी से ऑप्शन दे। परवा, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और जॉन लॉरेंस। कौन सा हो जाएगा? 53 का आंसर ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ठीक है, एक डी। 54 के देखिए, 54 के, ओनली 54। निम्न में से किस सिख गुरु ने, निम्न में से कौन सा सिख गुरु है जिसने कहा था अकाल तख्त की स्थापना की थी? कौन सा गुरु जो अकाल तख्त की स्थापना की थी? इनमें से कौन सा गुरु है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। कौन सा गुरु है? आपको एक बात हम बता दूं, इसका कौन सा है? ये है गुरु गोविंद सिंह है, 10वां गुरु है।
अर्जुन देव है 5वां, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर सिंह 9वां, ठीक है। हाँ, गुरु हरगोविंद सिंह, ये हमको याद नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। जो हमको याद है उसी हम तो। गुरु गोविंद सिंह 10वां है और तेग बहादुर सिंह 9वां गुरु है और गुरु अर्जुन देव ये 5वां गुरु है, ठीक है। 54 का कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताए। 54 का डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, इसी ने चलाया था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। डी 55 के देखे, जो जालियांवाला बाग है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य या सदस्यताएं से किसने इस्तीफा दे दी थी। जो एक था कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दी थी, कौन सा था, कौन सा नेता था बताइए। पहला बी ए में रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में जमनालाल बजाज और सी में शंकरन नायर और डी में सत्येंद्र प्रसाद। कौन सा हो जाएगा 55 का, जल्दी से बताए। 55 का हो जाएगा शंकर नायर, ठीक है, शंकर नायर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी, ठीक है। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।